जो आपने जो वर्ड निकाले हैं कि जहाँ जहाँ भी इस्लाम है वहाँ वहाँ क्रूरता है, औरतों के हुकूक नहीं दिए, उनके राइट जो है वो छीने जाते हैं, उनके ऊपर क्रूरता दिखाई जाती है, और भी बहुत सारी बातें आपने बोली हैं। आप ये अपनी क्लिप आप खुद ही देख लें। तालिबान का जो मकसद है वह मकसद फ़िलिस्तीन, इजराइल पर, फ्रांस पर, तमाम जो मुसलमानों से संबंधित मुद्दे थे उस पर विचार किया भारत सरकार के स्टेट के बाद आए हैं। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि हम तालिबान के समर्थक हैं? अन्यथा यह कहने में कोई हिचक नहीं होती कि भाई तालिबान के हम समर्थक नहीं हैं, सरकार का कोई भी स्टैंड हो, कूटनीतिक रूप से सरकार को कोई भी स्टैंड लेना पड़े, लेकिन हम एक नागरिक होने के नाते तालिबान एक क्रूर संगठन है, इस्लामिक आतंकवादी संगठन है, उस पर हमारा रवैया स्पष्ट है कि हम उसके पक्षधर नहीं है। और हमारे अजीज शायर मुनव्वर राणा का बयान आया कि तालिबान गलत नहीं है, तालिबान से अधिक क्रूरता तो हमारे देश के अंदर है, क्योंकि तालिबान, अलकायदा, ISI, ये जितने भी संगठन हैं, ये जो नियम कायदे इस्तेमाल कर रहे हैं, ला रहे हैं, वो असली इस्लाम नहीं है। अब मैं पूछना चाहता हूं, तो असली इस्लाम दुनिया के अंदर कहां पर लागू है? जहां जहां शरीयत है वहां वहां क्रूरता है, वहां वहां महिला के अधिकारों का हनन है। तो पहली बात आपने ये बोली अपनी वीडियो में कि यहाँ कुछ लोग तालिबानी कानून स्थापित करना चाहते हैं, यानी तालिबानी राज यहाँ कायम करना चाहते हैं। तो वो पूरा इंडिया जानता है कि यहाँ पे कौन तालिबानी राज जो है वो स्थापित करना चाहता है, पूरा इंडिया जानता है और सभी जानते हैं, और आप भी जानते हैं, बस आप बोल नहीं सकते। ये हम खूब जानते हैं, आप नहीं बोल सकते, बस की बात नहीं है आपके। उसके बाद इन्होंने कुछ चीज़ें बोली इस्लाम के ऊपर। अब मैं आता हूं, इनको समझाता हूं कि इस्लाम असल क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल से जवाब दूंगा कि अगर आपको इस्लाम को समझना है तो आप पढ़ें। आप बगैर पढ़े इस्लाम को नहीं समझ सकते, चाहे कोई भी बताने वाला आ जाए, आप नहीं समझ सकते उसको। और मेरा दावा है अगर आप पढ़ेंगे इस्लाम को तो आप फिर उसके बाद हिम्मत नहीं करेंगे कभी इस्लाम के खिलाफ बोलने की, और ना ही ये कहेंगे कि इस्लाम का आतंकवाद से कोई भी रिलेशन है। अब मैं आपको बताता हूं, आप जो कह रहे हैं ना इस्लाम एक आतंकवादी है, आतंकवादी मजहब इस्लाम के अंदर आतंकवाद सिखाया जाता है, तो ठीक है, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, आप उसको बताएं जरा। इस्लाम के अंदर कहा गया, मैं एक मिसाल देता हूं 2-3, कि इस्लाम के अंदर कहा गया कि अगर कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काटा जाएगा। अब आपको यह क्रूरता लग रही होगी कि सिर्फ चोरी के इल्जाम में हाथ कैसे काट दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन आप दूसरा एंगल देखें कि जिसने अपनी मेहनत की कमाई जमा करके रखी है, जब उसकी कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख उड़ा के ले जाएगा तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, आप उसको भी अपने जहन में रखें। अब अगर बताएं ये क्रूरता है तो आप कहते रहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दूसरी चीज, अगर कोई इस्लाम के अंदर कोई कत्ल करता है, यानी किसी को बगैर गुनाह के मार देता है, तो उसकी सजा क्या है कि उसको भी मार दिया जाएगा। अब जिसको मारा गया है उसके घर वालों को इजाजत होगी कि आप चाहें तो उसको मार दें या उसको माफ कर दें, बख्श दें, ये उनकी मर्जी। तो अब आप ये बताएं कि एक इंसान की जान चली गई और बगैर गुनाह के उसको मारा गया, तो अगर उसके बदले में उसकी मौत बताई गई है, उसको भी मारने को कहा गया, तो कौन सा गलत है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप अगर सुन रहे हैं मेरी बात को तो आप जवाब जरूर दें। उसके बाद मैं आता हूं रेप के ऊपर, जो सिस्टम हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चल रहा है कि कितने रेपिस्ट खुले घूम रहे हैं, कितने बड़े बड़े नेता रेपिस्ट हैं, सब खुले घूम रहे हैं, किसी का कुछ नहीं होता। और आप इन तमाम चीजों पे नहीं बोल सकते, मुझे पता है आप नहीं बोल सकते। अब आप ये बताएं, रेप की सजा इस्लाम के अंदर क्या है? अगर शादी नहीं हुई है तो 80 कोड़े तकरीबन मारना ही है, और अगर शादी हो गई तो मार मार के मार ही डालना है उनको। तो अब आप ये बताएं कि अगर आप रेपिस्ट के लिए हमदर्दी रखते हैं तो आप देशभक्त नहीं हो सकते, ठीक है? तो इस्लाम ने उसको तो पहले ही बता दिया कि उसको मारना ही है। अब अगर आप सोचते हैं कि रेप किया चलो छोड़ देना चाहिए, तो भाई जिसकी बेटी बर्बाद हुई आप उससे पूछें। अब अगर ये क्रूरता है तो मैं आपसे जवाब चाहता हूं, आप बताएं ये क्रूरता है या नहीं? ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं, अगर मैं आपको गिनवाने पे आ जाऊं तो आप अभी, हो सकता है कि आप अभी इस्लाम के फॉलोअर बन जाएंगे, लेकिन इतना वक्त नहीं। दूसरी चीज, आपने औरत के लिए कहा कि औरतों को इस्लाम के अंदर आजादी नहीं, उनके ऊपर क्रूरता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपना धर्म उठाइए और पढ़िए, बताइए कि आपके धर्म के अंदर कहीं लिखा हुआ है कि औरत को विरासत में हिस्सा दिया जाएगा? आप देखें देखें, स्टडी करें आराम से, बताएं कि औरत को विरासत में हिस्सा दिया जाएगा। आपके यहाँ किसी धार्मिक किताब में लिखा है? नहीं ना, हमारे यहाँ है। तो अब आप ये बताएं, क्रूरता हमारे यहाँ है कि आपके यहाँ है? अगर आप क्रूरता इसको कहते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा हिंदू मजहब गलत है, लेकिन आपको जवाब दे रहा हूं मैं। उसके बाद आता हूं कि औरतों की जॉब वगैरह पे, जॉब हम क्यों नहीं करने देते, या इस्लाम ने क्यों मना किया? मुतलक मना, बिल्कुल मना भी नहीं है, लेकिन आम तौर पे मना है कि शौहर कमाने वाला भी है लेकिन उसके बाद भी अगर कर रही है तो फिर मना है, उसकी कंडीशंस हैं कुछ।
अब मैं बताऊं आपको कि इस्लाम के अंदर कहा गया कि औरत घर पे बैठेगी और मर्द की जिम्मेदारी है कि उसको कमा करके खिलाए, और ये गैरत होनी चाहिए आदमी के अंदर। अब आप ये बताएं कि औरत की इज्जत के लिए ये इज्जत दी गई उसको कि वो बैठेगी और आदमी नौकर बन के उसको खिलाएगा, तो ये क्रूरता आपको अगर लगती है तो मेरे ख्याल से आपको अपना इलाज भी कराना चाहिए, अगर आपको ये क्रूरता लगती है। अब रही बात कि बाहर वो टहलने जाएंगी, उनको हिजाब में या पर्दे में क्यों रखा जाता है, मैं मेन मेन पॉइंट बता रहा हूं जो आप लोगों के जहनों में खटकते रहते हैं। अब आप ये बताएं, हमने बहुत सी हिंदू महिलाओं को भी देखा है जो गैर मुस्लिम है कि वो साड़ियां इस तरीके से लपेटती हैं अपने जिस्म के ऊपर और घूंघट यूं डाल लेते हैं कि उनके जिस्म का एक हिस्सा भी, 1 इंच भी आप नहीं देख सकते। अब आप ये बताएं कि क्या हिंदू धर्म उनके ऊपर क्रूरता करता है? कि अगर वो अपने आप को ढके हुए हैं तो क्या क्रूरता है ये उनके ऊपर? आपसे जवाब चाहूंगा। अब मैं इस्लाम में बता दूं, इस्लाम ने ये पहले से औरत को ये प्रोटेक्शन दी है कि आप हिजाब के अंदर अगर जाएंगी तो जो जानवर खड़े होते हैं रास्तों में या जो कमेंट पास करते हैं उल्टे सीधे, आप उनसे बचेंगी। वो नहीं पहचान सकते आपको, आपके जिस्म को देख के उनकी हैवानियत नहीं जागेगी। इसलिए कहा गया कि ढीले कपड़े पहने, हिजाब पहने फिर जाएं। जाहिर है आप जब पैंट शर्ट पहनेंगे, मैं ये किसी को नहीं कह रहा हूं जो पहनता है पहनने दे, लेकिन मैं अपना इस्लाम आपको समझाना चाह रहा हूं। अब पहनेंगे तो जाहिर है लोग जब देखेंगे तो इंसान है, हैवानियत भड़केगी उनकी। समझ गए ना? इससे आगे नहीं बोलूंगा। तो अब आप ये बताएं कि इसमें औरत के लिए प्रोटेक्शन है या औरत के लिए कैद है और उसके ऊपर क्रूरता है? और एक चीज बताता हूं औरत के बारे में कि इस्लाम मजहब के अंदर कहा गया कि कोई औरत लंबा सफर अपने किसी भाई या बेटा या अपने बाप के बगैर नहीं कर सकती। क्यों? ये उसके लिए जायज ही नहीं। वजह आप अपने धर्म में दिखाएं, इतनी प्रोटेक्शन कहीं औरत को दी गई है जितनी इस्लाम के अंदर दी गई। वजह यह है कि जब अपने घर का कोई साथ मौजूद होगा तो उसके साथ बाहर जाके कोई हादसा पेश नहीं आएगा। अब आप ये बताएं, ये प्रोटेक्शन है या फिर क्रूरता है? इसके बाद आपके अगर हो सके तो आप स्टडी करिएगा इस्लाम को, मैं फिर से कह रहा हूं आपसे। इसके बाद मैं आता हूं तालिबान के ऊपर, जो आप कह रहे हैं कि तालिबान 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 से आप लोग थक नहीं रहे उसका नाम लेते लेते। तो आप एक ये वीडियो देखें, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो तालिबान ने सवाल जवाब किया, आपसे पूछा कि आप इंडियन हैं, तो आपने बताया कि आप इंडियन हैं, तो उनका बर्ताव कैसा था आपके साथ? अव्वल तो जब मैं पहुंची, मुझे पहला चेक पॉइंट मिला जब मुझे एम्बेसी के अंदर जाना था। तो उसके बाहर 2 किलोमीटर पहले एक चेक पॉइंट है जो पहले ऑब्वियसली जो वहाँ की सिक्योरिटी पुलिस थी वो मैन करती थी और जो आपकी टाइम पे तालिबान मैनेज करता है। तो हम वहाँ पहुंचे, उन्होंने पूछा आप कहाँ से हैं। मैंने कहा सिफारत हिंद जाना है, सिफारत हिंद एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी। फिर सिफारत हिंद में जाऊँगी, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे अपनी एम्बेसी में जाना है, हमको हिंदुस्तान निकलना है आज। उन्होंने बोला आप यहाँ जाएँ, कोई एम्बेसी नहीं है, आप चले जाइए, बंद हो गया है अंदर। मैं कहा मेरी बात हुई है अंदर, आप मुझे अंदर जाने दें। तो पहले तो जब अगर कोई लड़की उनसे बात करती है वो आपको इग्नोर कर देते हैं कि आप उनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। वो मैं इधर से बात कर रही हूँ, वो उधर से मेरे ड्राइवर से बात कर रहा है। सो इट वाज लाइक अ 3-वे चैनल कि मैं कह रही हूँ आप प्लीज मुझे जाने दें, बंद है एम्बेसी, आप मुझे प्लीज जाने दें, एम्बेसी बंद है। लाइक ही इज नॉट इवन एड्रेसिंग। शायद लड़की से बात करना उनके जो ईगो है उसे खिला, ईगो इससे ज्यादा आई थिंक इट्स जस्ट दिस, उनको आदत नहीं है लड़कियों से बात करने की, और खासकर कि एकदम एक इक्वल फुटिंग पे बात करने की उनको बिल्कुल आदत नहीं है। तो वो आई थिंक जितना मैं ऑब्जर्व, आँख मिला के कैसे बात कर, एग्जैक्टली ये मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही है, या मेरे को ये मेरा मानना है, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने ऐसा बोला होगा, नहीं, ये मेरा मानना है कि दे मे हैव थॉट कि हाँ कि भाई ऐसे कैसे मुझसे बात कर रही हैं। बट पर्सनली मेरे को कोई खतरा भी महसूस नहीं हुआ, मुझे उन्होंने कोई न्यूसेंस भी नहीं किया। मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे मना किया। 2 घंटे बाद हमने दोबारा ट्राई किया तो वो हमें खुद एस्कॉर्ट करके अपनी गाड़ी में बिठा के एम्बेसी के बाहर छोड़ के आए थे। जा रही थी। हाँ, तो आपको समझ में क्या आया? इनके हिसाब से तो लग रहा है कि तालिबानी बहुत अच्छे हैं। मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूं तालिबान को, ना मैं सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये अच्छा काम देख करके आप क्या कहेंगे? आप अब भी आतंकवादी कहेंगे? अगर कहते तो ये नाइंसाफी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप ना कहें, लेकिन ये वीडियो जो बता रही है ये आप देखें। और फोटोज में 1-2 लोगों के और भी बयानात आ चुके हैं, सॉरी पेपर में, कि वहां के लोग बड़े अच्छे हैं, ये वो फलाना ढिमकाना। और एक औरत ने अपना बयान जारी किया कि तालिबानी आ गए यहाँ अफगानिस्तान के अंदर, जैसे लगता है फरिश्ते आ गए, क्योंकि वो स्कूल टीचर हैं कोई। उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाने जाती थी, लोग कमेंट पास करते थे, उल्टे सीधे सीटियां बजाते थे, अब आप लोग आ गए तो कोई हमें रास्ते में नहीं छेड़ता। तो अब आप ये बताएं ये क्या है? मैं आज भी कहता हूं, चाहे वो तालिबान हो चाहे इंडियन हुकूमत, अगर जुल्म करेगी किसी के ऊपर तो हम उसकी मुखालिफत ही करेंगे, हम उसका साथ कभी नहीं दे सकते। राणा ने उसमें एक और
बयान जोड़ा है कि उससे ज्यादा क्रूरता तो इंडिया में है। लेकिन अब आप आइए इंडिया के अंदर, ये तस्वीरें देखिए, ये वीडियोस देखिए। बोलने में क्या है? जय श्री राम बोल। बोल रहे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। हमारे गांव में किसको तुमने गांव में कुछ नहीं बोल। जय श्री राम, जय श्री राम बोल। जय श्री राम, जय श्री राम, मेरी बात सुन। जय श्री राम, जय श्री राम बोल। जय श्री राम बोल। जय श्री राम, जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इनके बारे में क्या कहेंगे। अगर मुनव्वर राणा ने कहा कि इंडिया में क्रूरता है तो कहां गलत कहा है? कितने मुसलमानों की लिंचिंग हुई, आपकी जबान नहीं खुली। अभी चूड़ी वाले को मारा गया, आपकी जबान नहीं खुली। अभी एक बाप को घसीटा गया, उसकी बच्ची रो रही मेरे बाप को छोड़ दें, उसको भी मारा गया, आपकी जबान नहीं खुली। आप बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि दबे हुए हैं आप, हिंदुस्तान में नहीं बोल सकते आप। उसके बाद अभी कल मेरठ के अंदर एक हादसा हो गया जिसको आप जानते हैं, खूब जानते हैं। हादसा हो गया अंसारी जी का, जो AIMIM के अध्यक्ष थे, उनके ऊपर भी आप नहीं बोल सकते। उनका क्या हुआ आप सभी जानते हैं, तो आप उनके ऊपर भी नहीं बोल सकते। और ये जो श्री राम बुलवा रहा है जबरदस्ती, आप इसके ऊपर भी नहीं बोल सकते। तो ये क्रूरता अगर नहीं है आपके लिए, तो हमारे लिए इससे ज्यादा भद्दा मजाक कोई नहीं हो सकता। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं बैठे हुए, तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर कह रहा हूं, अगर आपको इस्लाम समझना है तो पहले पढ़ें और फिर मेरे से बात करें आके, या किसी भी स्कॉलर से बात कर लें, आपको समझ में आ जाएगा इस्लाम गलत है या आपकी थ्योरी गलत है।